everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes, and today I am here again with an important video that is going to be very beneficial for you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, सबसे पहला जो इडियम मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी जिम्मेदार ठहराना या फिर दोषी ठहराना। राइट तो ये दो हिंदी के एक्सप्रेशंस है जो हम दो तरीके से यूज करते हैं, जिम्मेदार ठहराना या फिर दोषी ठहराना। मीन्स जब हम किसी काम के लिए किसी सामने वाले को ब्लेम करते हैं, किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, कि मीन्स हम किसी काम के लिए किसी दूसरे पर्सन को जिम्मेदार ठहराते, दोषी ठहराते हैं। राइट एंड देखिए, आपको पता होगा कि इसके लिए हम एक रिस्पॉन्सिबल यूज करते हैं, बट रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। जैसे कि देखिए, मैं जिम्मेदार टीचर हूँ तो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल टीचर। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ऐसे हम यूज करते हैं। तो जिम्मेदार अलग होता है एंड किसी को जिम्मेदार ठहराना अलग होता है। राइट तो इसके लिए आपको इडियम यूज करना है चोक अप टू। चोक अप टू, राइट तो इसके लिए हम यूज करेंगे चोक अप टू। तो एंड चोक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, तुम इसके लिए मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हो। तुम इसके लिए मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। इज आर हम का यूज करते हैं, मेन वर्ब में हम यूज करते हैं आईएनजी, एंड बिकॉज हमारे पास में मेन वर्ब है दोषी ठहराना, उसके लिए हम यूज करेंगे चोक, और इसी में हम आईएनजी यूज करेंगे चोकिंग। तो सेंटेंस हो जाएगा, व्हाई आर यू चोकिंग अप टू मी फॉर इट। व्हाई आर यू चोकिंग अप टू मी फॉर इट। राइट सेंटेंस है, व्हाई आर यू चोकिंग अप टू मी फॉर इट। तो मीन्स तुम मुझे इसका जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो। ओके नेक्स्ट वन, अपनी असफलता के लिए अपनी किस्मत को दोषी मत ठहराओ। ठीक है, अपनी असफलता के लिए अपनी किस्मत को दोषी मत ठहराओ। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है मत ठहराओ, तो हम डोंट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। डोंट चोक अप योर फेलियर टू योर लक। ये बैड लक भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। तो यहाँ पे जो बुरी किस्मत है वो यहाँ पे बुरा छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पे बैड लक का ही यूज करने वाले हैं। डोंट चोक अप योर फेलियर टू योर बैड लक। राइट सेंटेंस इज, डोंट चोक अप योर फेलियर टू योर बैड लक। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह अपनी हालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, इज आर एम का यूज करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही इज चोकिंग अप हिज कंडीशन टू मी। ही इज चोकिंग अप हिज कंडीशन टू मी। राइट सेंटेंस इज, ही इज चोकिंग अप हिज कंडीशन टू मी। तो वह अपनी हालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है लिपटना या फिर चिपटना। देखिए, वैसे चिपटना तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है गुस्से में चिपट जाना, मार देना, किसी को उल्टा सीधा बोलना, तो उसको भी चिपटना कहते हैं। बट यहाँ पे चिपटना उस वे में हम यूज नहीं करेंगे। एंड लिपटना, देखिए दोनों का मीनिंग जो है वो होता है टू लाई और सिट टू क्लोज टू समवन इन अ वे टू एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट। मीन्स किसी के पास बैठना या फिर लेटना, कंफर्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करना। जब हम किसी के साथ बैठने में या फिर उनके साथ बातें करने में कंफर्ट होते हैं और आराम से उनके पास रह सकते हैं, उसे कहते हैं लिपटना या फिर चिपटना। तो चिपटना वो गलत तरीके से चिपटना नहीं है कि लड़ने के लिए चिपटना या फिर उल्टी सीधी बातें करके किसी के ऊपर चिपट जाना, वो नहीं है। ओके, इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ टू स्ट्रक्चर। एक मैं आपको बताऊंगी वर्ब, आप वर्ब भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, एंड दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ एक इडियम। तो वर्ब तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्लिंग, राइट क्लिंग। लेकिन अगर आप वर्ब यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इडियम यूज कीजिए, स्नगल अप टू। स्नगल अप टू, राइट तो आपको यूज करना है, या तो आप क्लिंग यूज कीजिए या फिर स्नगल अप टू। और मैं सारे सेंटेंसेस में इडियम ही यूज करने वाली हूँ, स्नगल अप टू। ओके, सेंटेंस से समझते हैं। बच्चा अपनी माँ से लिपटकर सो गया। बच्चा अपनी माँ से लिपटकर सो गया। पास्ट का सेंटेंस है, सोने की बात है। दो वर्ब है हमारे पास में, एक तो है लिपटकर,
ठीक है। एंड दूसरी हमारे पास में सो गया, तो ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, पहले इसको बनाएंगे, इसको हम नॉन फाइनाइट की तरह यूज करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा द बेबी स्लीप्ड बाय स्नगलिंग टू इट्स मदर। तो देखिए बेबी के लिए हम यूज करने वाले हैं इट्स, क्योंकि बेबी का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे कोई लड़का भी हो सकता है कोई लड़की भी, तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता है उसके लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं इट्स, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट सेंटेंस इज द बेबी स्लीप्ड बाय स्नगलिंग अप टू इट्स मदर। ओके, होप समझ में आ गया होगा आपको। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। ठीक है, एंड देखिए लगा, लगी, लगे, आपको पता होगा ऐसे सेंटेंसेस में हम स्टार्टेड का यूज भी कर सकते हैं, बिगिन टू का भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टेड का यूज करोगे तो टू नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिन टू का यूज करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, मैं बिगिन टू का यूज करने वाली हूँ। सेंटेंस है वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। शी बिगेन टू क्राई बाय स्नगलिंग अप टू मी। शी बिगेन टू क्राई बाय स्नगलिंग अप टू मी। राइट सेंटेंस इज शी बिगेन टू क्राई बाय स्नगलिंग अप टू मी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टार्टेड का यूज करती तो तब यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्राइंग को यूज करेंगे, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे आईएनजी। तो सेंटेंस हो जाएगा शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग बाय स्नगलिंग अप टू मी। ऐसे भी आप बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीके आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट वन इज मुझे देखकर यह डॉग मेरे पैरों से लिपट जाता है। मैं जब भी मैं उसके पास जाती हूँ या फिर वो मुझे देखता है तो प्यार से आके मेरे पैरों पे लिपट जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। तो लिपट जाता है मीन्स स्नगल को हम यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू द टेंस, इसमें हम लगाएंगे एस वाई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यह डॉग और ये है सिंगुलर नंबर। सेंटेंस हो जाएगा सीइंग मी, तो पहले हम लगाएंगे सीइंग मी, मुझे देखकर। सीइंग मी दिस डॉग स्नगल्स अप टू माई लेग्स। राइट सेंटेंस इज सीइंग मी दिस डॉग स्नगल्स अप टू माई लेग्स। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हिंदी में दो एक्सप्रेशंस है। फर्स्ट वन इज हावी होना, राइट, एंड सेकंड वन इज जूते की नोक पर रखना। देखिए हिंदी में दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए मैं आपको एक ही इडियम बताऊंगी। पहले आप इनके मीनिंग को अच्छे से समझ लीजिए। जूते की नोक पर रखना, इसका मतलब होता है द एक्शन इंडिकेट्स अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स वर्थ और डिग्निटी। मीन्स दूसरे की वैल्यू और डिग्निटी के प्रति रिस्पेक्ट ना रखना, उसे कहते हैं किसी पर्सन को जूते की नोक पर रखना, राइट। एंड हावी होने का मतलब होता है टू ट्रीट समवन वेरी बैडली विदाउट कंसिडरिंग देयर फीलिंग्स और नीड्स। मीन्स किसी की फीलिंग्स और नीड्स को नजरअंदाज करके उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, बिहेव करना उनके साथ में, वो कहलाता है हावी होना, राइट। तो दो एक्सप्रेशन हिंदी में, तो इनके लिए आपको एक ही इडियम यूज करना है, दैट इज वॉक ऑल ओवर समवन। वॉक ऑल ओवर समवन, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है वॉक ऑल ओवर समवन, और जिसके ऊपर हावी हुआ जाएगा, जिसको जूते की नोक पे रखा जाएगा, उसे हम समवन की जगह पे यूज करने वाले हैं। एंड वॉक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं तुम्हारे जैसों को जूते की नोक पर रखती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे जैसों को जूते की नोक पर रखती हूँ, और ये हैबिट को दिखाया जा रहा है। एंड जहाँ पे हैबिट को दिखाया जाता है वहां पे हम यूज करते हैं यूज टू, और चूंकि वहां पे हम यूज करते हैं यूज टू, तो चलिए बना लेते हैं। तो मैं तुम्हारे जैसे को जूते की नोक पर रखती हूँ। आई यूज टू वॉक ऑल ओवर द पर्सन लाइक यू। आई यूज टू वॉक ऑल ओवर द पर्सन लाइक यू। राइट सेंटेंस इज आई यूज टू वॉक ऑल ओवर द पर्सन लाइक यू। ओके, होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज अपने बॉस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने बॉस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सजेशन दिया जा रहा है एक तरीके से, तो हम डोंट लेट का यूज करेंगे। डोंट लेट योर बॉस वॉक ऑल ओवर यू, राइट। डोंट लेट योर बॉस वॉक ऑल ओवर यू। राइट सेंटेंस इज डोंट लेट योर बॉस वॉक ऑल ओवर यू। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज
मैं किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। अभी हम लेट का ही यूज करेंगे। आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक ऑल ओवर मी। आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक ऑल ओवर मी। राइट सेंटेंसेस, आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक ऑल ओवर मी। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट इडियम्स कवर किए हमने, जो कि हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। एंड होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी एंड आप इन इडियम्स को अपनी लाइफ में यूज़ भी करने वाले हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।